जय श्री राम। मैं कुलविंदर सिंह राणा अपनी पूरी टीम ज्योतिष और हम की तरफ से एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नया एपिसोड लेके आए हैं जो कि कंटिन्यू होगा। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सन। हम सन के बारे में, सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं, प्लैनेट्स के बारे में। हमने उनके बारे में सारा कुछ जान लिया। डिसीज़ हो गए, किस नक्षत्र में कौन कौन सी डिसीज़ मिल सकती हैं, सूर्य को जल चढ़ाने के क्या फ़ायदे होते हैं, सूर्य को जल क्यों चढ़ाना चाहिए, ये सारा कुछ हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि आप, यदि हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो एक कोशिश हमारी पूरी टीम ने शुरू की है ज्योतिष और हम की तरफ से, ये हर किसी के पास पहुंचे। मैं ये चाहता हूं कि जब हम सारे एपिसोड्स ख़त्म करें तो हर बंदा अपनी कुंडली खुद ब खुद विश्लेषण कर सके, उसे पता लगे कि कुंडली का विश्लेषण कैसे किया जाता है। ये सारी हमारी कोशिश है। ये सिर्फ तभी रंग ला सकती है यदि आप लोग हमारे साथ सहयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा इन एपिसोड्स को आप लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। एक बार फिर विनती है, हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं आप लोगों से कि हम टेवा देखने के कोई पैसे नहीं लेते हैं, कुंडली देखने के कोई चार्जेस नहीं हैं। आप जब दिल करे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम, टाइम ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ आप उस व्हाट्सएप नंबर पे डालें और उसके साथ आप अपने क्वेश्चनर ज़रूर शेयर करें। और कृपया करके मेरी एक गुजारिश आप लोगों से, होता क्या है कि आप क्वेश्चंस पूछते हैं कि मुझे जी मैंने अपनी जॉब से रिलेटेड आपसे पूछना है। जब हम जॉब से रिलेटेड आपके टेबल पे वर्किंग करते हैं उसके बाद हमें क्वेश्चंस आते हैं, जी आप ऐसा करें हमारी हेल्थ भी बता दें, जी हमें बताएं जी हमारी वेल्थ कैसी रहेगी। तो कृपया करके आप एक बार क्वेश्चनर पूरा करें, क्योंकि हमारे पास जो कुंडलियाँ हैं वो 100 की संख्या में आती हैं। सिर्फ एक ही कुंडली नहीं आती है कि जिसका हमने पूर्ण विश्लेषण करना है। तो ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के बेनती है कि आप जब भी कभी आप हमारे साथ अपनी कुंडली शेयर करते हैं तो उसको प्रॉपरली क्वेश्चनर जो हैं आपके, वो आप उसमें क्वेश्चन करें। जब भी आपकी कुंडली का विश्लेषण हो जाएगा आपको एक ऑटोमेटिकली हमारी तरफ से मैसेज आएगा, आप तब हमें कॉल करके आप अपने बारे में जान सकते हैं। और जिन लोगों को हम अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है वो उपाय बताते हैं, तो आप उन चीज़ों के ऊपर भी वर्किंग करें। कुछ कुंडलियां ऐसी हैं जिनके बारे में हमने विश्लेषण कर दिए, सब कुछ हो गया, लेकिन दोबारा जब उपायों की बात आई तो उन्होंने कोई उपाय किए ही नहीं। तो ये मेरी एक आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम एक बार फिर अपने गंतव्य की ओर चलते हैं। हम प्लैनेट्स को स्टडी कर रहे हैं, सूर्य की स्टडी हो रही है। नाउ वी विल डिस्कस प्लैनेट इन हाउसेस। प्लैनेट इन हाउसेस, सन इन हाउसेस। जैसे कि 12 घरों में सूर्य होगा, जब सूर्य की प्लेसमेंट होगी, आप लोग अपने टेबल में देखें सूर्य की प्लेसमेंट कौन से घर में है। तो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंगली मैच करके देखें। 99% वो चीज़ आप लोगों के टेबल के साथ मैच होगी। इससे आप लोगों को विश्वास होगा। तो ओके, लेट वी स्टार्ट फ्रॉम सन इन हाउसेस। तो हाउसेस में सबसे पहला घर कौन सा होता है, याद करें, लग्न। तो जब सूर्य लगन में होगा तो क्या होगा, जब भी कभी सूर्य लगन में होते हैं तो इंसान बहुत ज़्यादा सुस्त होता है, रेस्टलेस। इंसान में एक नेचुरल क्वालिटी होती है लीडरशिप की। ये तब होगा जब कोई भी इंसान
लगन के पहले घर में, लगन में फर्स्ट हाउस में होगा, तो वो लोग जो है वो उसमें जो बंदा होगा वो एक तो रेस्टलेस सा होगा उसका, सेकेंडली उसमें एक नेचुरल क्वालिटी होगी लीडरशिप की। सबसे बड़ी बात, वो जो इंसान जिसके लगन में सूर्य होगा वो एक ना अपने आप में होगा, एक प्राउडी सा बंदा होगा, महत्वाकांक्षी बंदा होगा, सेल्फ सेंटर्ड बंदा होगा। वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। गंजा भी हो सकता है, ब्लेडनेस भी हो सकती है। उसके घर में ज़्यादा फीमेल चाइल्ड भी हो सकते हैं, हार्ट डिसीज हो सकती है, आईज प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से जब भी हम ये सोचेंगे कि लगन में सूर्य होगा तो क्या क्या होगा, बंदा प्रॉब्लमेटिक होगा, पर्सनल रेस्टलेस होगा, नेचुरल मतलब उसमें नेचुरल क्वालिटी होगी, रियली में वो एक लीडर होगा, मतलब प्रॉपर लीडर होगा। उसके बाद प्राउडी भी होगा वो बंदा ना, उसको अपने आप में एक वेयरिंग एंड डेयरिंग पर्सनैलिटी सी होगी, वो एक प्राउड होगा उसको अपने आप में, वो अपने आप को एक सेल्फ सेंटर्ड बना के रखेगा। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब समझते हैं आप, मतलब ही होगा वो गंजा भी हो सकता है, उसके घर में ज़्यादा लड़कियां पैदा हो सकती हैं, फीमेल चाइल्ड्स हो सकते हैं, हार्ट डिसीज़ हो सकती है, आइज डिसीज़ हो सकती हैं। तो इस तरह से जब भी हम देखेंगे कि सूर्य लगन में है तो ये सारा कुछ हैपन होगा। आप किसी की भी कुंडली देखें, आप अपनी कुंडली निकालें, उसमें देखेंगे सूर्य कौन से घर में है, जिस घर में होगा उस घर के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप उससे मैच करें, आप देखना वो प्रॉपरली मैच करेगा। बाकी इसमें दूसरे ग्रहों का भी गोचर, दूसरे ग्रहों का भी दृष्टि, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उनका भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर होगा। अब इसमें बाद हम ये कोशिश करते हैं, यदि लगन में सूर्य के साथ राहु होगा, मतलब यदि अपना हम लोग ये कह के रखें कि लगन में सूर्य और राहु इकट्ठे हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो आप ये समझ के चलें, जब भी कभी ऐसा होगा तो इंसान को बीपी की प्रॉब्लम होगी, आईज में डिफेक्ट हो सकता है, पेंगे होते हैं ना, वो भी हो सकता है, आई साइड वीक हो सकती है, लेफ्ट आई की वीक हो सकती है, राइट आई की वीक हो सकती है, दोनों में कोई ना कोई फ़र्क हो सकता है। तो जब भी कभी हम ये चीज़ सोच के चलेंगे कि राहु और सूर्य दोनों लगन में हैं तो ये इफ़ेक्ट हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद लगन में ही सूर्य के साथ चंद्रमा हो तो क्या होगा। तो ये एक और है जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी कभी सूर्य के साथ चंद्रमा लगन में होंगे तो वो इंसान एक फिकल माइंडेड बंदा होगा। फिकल माइंडेड मतलब शेख चिल्ली, हवाई पुलाव, हवाई किले, वो सारे बनाने में कोई भी मतलब कसर नहीं छोड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, नॉट एबल टू टेक डिसीजन, स्टेबल डिसीजन, उसका कभी भी स्टेबल डिसीजन नहीं होगा। वो हर टाइम बात टू बात से पलट जाएगा, अभी कुछ बोलेगा उसके बाद वो कुछ बोलेगा, फिर उसके बाद कुछ बोलेगा, मतलब वो एक जगह स्टेबल नहीं होगा। उसका जो डिसीजन है ना वो स्टेबल डिसीजन नहीं होगा, वो अपनी बात कह के ही मुकर जाएगा। उसको यही नहीं पता लगेगा कि मैंने ये बोल दिया यार अब मैं ऐसे हूँ, 1 मिनट लगाएगा वो, अभी बोलेगा कि ये ऐसे है, नहीं फिर थोड़ी बार नहीं यार ये तो ऐसे है। तो ये है जब सूर्य लगन में होंगे तो मैंने आपको बता दिया, जब सूर्य राहु के साथ होंगे तो बीपी की प्रॉब्लम होगी, आईज में डिफेक्ट होगा। जब सूर्य चंद्रमा के साथ लगन में होंगे तो फिकल माइंडेड बंदा होगा, शेख चिल्ली होगा, ज़्यादा मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो ज़्यादा हवाई किले बनाता होगा, या फिर वो अपने डिसीजन पे टिकेगा ही नहीं। तो इस तरह से ये सारा एक पार्ट है। व्हेन राहु इन सूर्य इन फर्स्ट हाउस, सन इन सेकंड हाउस, जब सूर्य दूसरे घर में होंगे तो जो भी नेटिव होगा जिसके कुंडली में दूसरे घर में सूर्य विराजमान होंगे, वो बंदा बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेगा मटेरियल रिसोर्सेस। कौन कौन से? रोटी, कपड़ा और मकान, इन चीज़ों को वो बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली मैनेज कर पाएगा। साइंटिफिक माइंड होगा उसका, साइंस की तरफ दिमाग चलता होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो साइंटिस्ट ही होगा, लेकिन साइंटिफिक माइंड की तरह उसका क्विक
एक्वायर्ड माइंड होगा कि वो देख रखेगा। देन उसके पास सेल्फ एक्वायर्ड वेल्थ, अपनी बनाई हुई पूंजी होगी उसके पास। ये नहीं है कि वो कहीं से, वो सेल्फ एक्वायर्ड, उसकी अपनी बनाई हुई पूंजी होगी। लेकिन सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होगा कि वो लिटिगेशंस में भी रह सकता है, उसको लिटिगेशंस की प्रॉब्लम हमेशा रह सकती हैं। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि यदि सूर्य दूसरे घर में है तो इंसान ईजिली मैनेज मटेरियल्स, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है जी। उसके बाद सेल्फ एक्वायर्ड वेल्थ, देन लिटिगेशन, उसके लिटिगेशन की प्रॉब्लम रहती है, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसा रहेगा। ये सारा कुछ इसी में आता है। सन इन थर्ड हाउस, जब सूर्य तीसरे घर में होते हैं, कुंडली के बृजमान होते हैं, तो क्या हो सकता है? सक्सेस आफ्टर स्ट्रगलिंग। जो भी इंसान जिसकी कुंडली में सूर्य तीसरे घर में होगा, उनको मेहनत जो नतीजे हैं, अच्छे नतीजे तभी मिलेंगे जब वो प्रॉपर स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल करने के बगैर उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अनफ्रेंडली टू रिलेटिव्स, जो उनके अपने रिश्तेदार हैं वो उनकी परवाह नहीं करते हैं, उनके साथ अनफ्रेंडली होते हैं। आप देख लेना, आपके रिश्तेदारी में कोई बंदा हो जो आपके साथ अनफ्रेंडली है रिश्तेदारी में, तो माइट बी पॉसिबल उसका जो सूर्य है वो तीसरे घर में होगा, तो इसलिए ये भी हो सकता है। उसके बाद थर्ड, वेल्थ रिच, उस इंसान के पास अच्छी पूंजी होगी। तो इसलिए अब हमने थर्ड हाउस में क्या पढ़ा कि सक्सेस आफ्टर स्ट्रगलिंग, अनफ्रेंडली टू रिलेटिव्स, देन रिच वेल्थ, ये तीन चीज़ें जो मैच करेंगी आपको। इसके साथ ही सन इन फोर्थ हाउस, जब चौथे घर में सूर्य आ जाते हैं तो ये इंसान को हर्टलेस, सेल्फिश बना देते हैं। वो हर्टलेस, उसका कोई वो दयालुता वाला कोई भाव नहीं होता, सेल्फिश होता है, उसको अपने आप से मतलब होता है, किसी से कोई मतलब नहीं होता है। ट्रिक्कीनेस, डिटेक्टफुल, धोखेबाज, ये प्रवृत्ति होती है इंसान की, जो जब जिसका फोर्थ हाउस में वो हो जाए। बीपी पेशेंट, जितने बीपी पेशेंट मिलते हैं उनके मैक्सिमम जो हैं वो फोर्थ घर में होने की रहेगी, कि जो सूर्य है वो चौथे घर में होगा। आप देख लेना, कुंडली निकाल के आपको पता चल जाएगा। हार्ट डिसीज टू फादर, यदि किसी के फोर्थ हाउस में सूर्य हैं तो उसके जो पिताजी हैं उनको दिल की बीमारी होगी, ये आप देख लेना। उसमें स्टमक पेन, आपके पेट में दर्द रहेगी, पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, ये सारा जो है ये चौथे घर में सूर्य का है। इन केस ऑफ फीमेल्स, डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ, यदि किसी के फोर्थ हाउस में सूर्य हैं तो उस केस में उनकी मैरिड लाइफ, लेडीज़ में सिर्फ मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड हो सकती है। एक सबसे बड़ा बात है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जो पैतृक संपत्ति है वो इन लोगों को मिलती है। तो ये है फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में हम कह सकते हैं कि हर्टलेस होगा, सेल्फिश होगा, टिक्कीनेस, धोखेबाज होगा, बीपी की प्रॉब्लम होगी। उसके बाद उनको फादर को दिल की बीमारी हो सकती है, देन पेट में दर्द हो सकता है। लेडीज़ के मामले में फीमेल है, यदि नेटिव जिसकी कुंडली है वो फीमेल है तो उसमें उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड हो सकती है। ये सारा कुछ इसमें ही आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ उनको पैतृक संपत्ति मिलेगी, ये इस फोर्थ हाउस में है। इफ़ सन इन फिफ्थ हाउस, यदि सूर्य पाँचवें घर में है, पाँचवें घर में सूर्य इंटेलेक्चुअल, बहुत इंटेलिजेंट होगा बंदा, इंटेलेक्चुअल होगा, उसका मुकाबला नहीं हो पाएगा। देन टैक्टफुल, वो बंदा बिल्कुल बढ़िया तरीके से हर चीज़ को टैक्टफुल कंप्लीट कर सकेगा। सन इन सिक्स हाउस, जब सूर्य सिक्स हाउस में 6 नंबर खाने में, इसमें क्या होता है कि ऋण रोग शत्रु का होता है हाउस। ये हम बाद में आपको जब हाउसेस करवाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिक्स हाउस में यदि सूर्य हैं तो जो भी इंसान होगा वो नेटिव जो होगा वो गुड एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, उसमें बहुत अच्छी क्षमता होगी एडमिन करने की। कर्जेस होगा, वो बंदा बहुत ज़्यादा दिल उसका बढ़िया हौसला होगा उसमें कुछ भी करने का। हार्ड वर्किंग होगा, बस उसमें माइनस पॉइंट ये होगा कि डजन नॉट मेंटेन एनी रिलेशनशिप, वो किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप में नहीं आ सकता है। ये सबसे बड़ी कमी होती है सिक्स हाउस में। अब सूर्य सन इन सेवंथ हाउस, जब सूर्य 7वें घर में चले जाते हैं तो उस केस में जो पार्टनर होता है वो ट्राई
टू इन्फ्लेक्ट हिज पार्टनर। जो नेटिव होता है वो अपने पार्टनर को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसकी हर वक्त यही कोशिश रहती है, वाइफ हो या हस्बैंड हो, इल टेम्पर्ड, बहुत ज़्यादा इल टेम्पर्ड होते हैं वो, पता नहीं कब गुस्सा आ जाएगा, कब क्या हो जाएगा, ये कोई पता नहीं होता। इस केस में जिसके 7th हाउस में, 7th हाउस पार्टनर और वाइफ और हस्बैंड का घर होता है ना, तो जब हम वाइफ का घर है तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होगा, उसके सपने बहुत बड़े बड़े होंगे और उसकी सोच भी बड़ी होगी। बट लाइफ पार्टनर जो है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आएगी, एक अनहैप्पी मैरिड लाइफ होगी। जिसके 7th हाउस में सूर्य होगा उनकी अनहैप्पी मैरिड लाइफ होगी, अनसेटल्ड मैरिड लाइफ होगी। बट इस केस में वो लोग एक दूसरे को डाइवोर्स नहीं दे पाएंगे। साथ में घर में मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी लेकिन वो एक दूसरे को डाइवोर्स भी नहीं दे पाएंगे। अनसेटिस्फाइड मैरिड लाइफ है लेकिन उसके बावजूद वो डाइवोर्स नहीं दे पाएंगे। 7th हाउस में हमेशा अपने पार्टनर को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इल टेम्पर्ड होते हैं, दिमाग में गर्मजोशी भरी होती है। एम्बिशियस पार्टनर, जो एम्बिशियस होगा वो इल टेम्पर्ड तो होगा ही, उनके बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो मैरिड लाइफ होती है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं होती है, एक अच्छी मैरिड लाइफ नहीं गिनी जाती है। अब सन इन 8th हाउस, जब सूर्य 8वें घर में होंगे तो क्या होगा, सूर्य जब 8वें घर में होंगे तो लीन बॉडी, कमज़ोर पतला सा इंसान होगा, आई साइट, बैड आई साइट, आँखों की रोशनी कम होगी, सिकली, बीमार रहेगा बंदा, कमज़ोर, बीमार, बैड इफेक्टेड आई साइट, जो उनकी आई साइट है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होएगी। अनइवेंटफुल लाइफ, कोई प्लानिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ऐसे बिना उसके चले जाएंगे, नो प्लानिंग के। लॉन्गेबिलिटी इफेक्टेड, फीमेल है तो उसमें विडोहुड हो सकती है यदि 8वें घर में आपके सूर्य हैं, तो सूर्य भगवान की वजह से उनके 8वें घर में आने के कारण आप फीमेल नेटिव, जिनकी कुंडली, यदि औरत की कुंडली है, किसी भी फीमेल की कुंडली है, तो वो विधवा भी हो सकती हैं। ये 8वें घर में हम देख सकते हैं। आप लोग ये समझ के चलो कि लीन बॉडी, कमज़ोर, सिक, बीमार, बैड आई साइट, आप कभी देखेंगे तो उनकी एनके भी लगी हो सकती हैं, आई साइट कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। अनइवेंटफुल लाइफ, मतलब उनकी कोई प्लानिंग वाली लाइफ नहीं होती है, कोई प्लानिंग नहीं होती, ऐसे चले जा रही होती है, बस जैसे भी है भाग रही है। लॉन्गेबिलिटी इफेक्टेड होती है, लॉन्गेबिलिटी नहीं होती है रिलेशंस में। तो ये जो एक फीमेल होगा तो उसमें, उन केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि उनकी विडोहुड हो सकती है। सन इन 9th हाउस, जब सूर्य 9वें भाग्य स्थान में होगा तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में नेटिव एल्डर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड, धार्मिक भावनाओं वाला इंसान होता है। तो भाग्य स्थान में यदि सूर्य होते हैं तो उस केस में नेटिव अपने एल्डर्स की बहुत ज़्यादा इज्जत, शोज कंसर्न टू एल्डर्स, अपने बड़ों के लिए एक इज्जत भावना लेके उनकी इज्जत करता है, उनको अच्छे तरीके से देखभाल करता है। एंड रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड, धार्मिक भावनाओं की तरफ उसका झुकाव होता है, उसके मन का झुकाव जो है वो धार्मिक भावनाओं में होता है। सन इन 10th हाउस, 10th हाउस प्रोफेशन का हाउस होता है। जब भी सूर्य 10वें घर में आते हैं तो मैक्सिमम लेबर, मैक्सिमम गेंस, जितनी ज़्यादा मेहनत उतने ज़्यादा गेंस, प्रॉफिट्स उतने ज़्यादा होंगे। सक्सेस आफ्टर एक्सट्रीम एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद सक्सेस मिलती है, सफलता जो है वो मेहनत करने के बाद मिलती है। और हार्ड वर्किंग, मतलब ज़्यादा मेहनत करने के बाद, वन एंड द सेम थिंग। लर्निंग एपेटाइट, वो बंदे को हमेशा सीखने की भूख होती है। जब भी 10वें हाउस में आपके सूर्य होंगे तो आपको सीखने की भूख होती है। पावरफुल, पेरेंट्स नेम एंड फेम इन पर्सनल लाइफ। जो 10th हाउस में सूर्य होंगे
तो उस इंसान का नाम होगा अच्छा, पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल से उसका एक नाम, नेम, फेम, उसकी जो जान पहचान होगी उसके नाम से होएगी। उनके जो माँ बाप हैं लोग उनके नाम से जानेंगे। जब कहीं वो बाज़ार में उसके माँ बाप, माता पिताजी जा रहे हैं तो ये कोई उनके नाम से नहीं बोलेगा, वो बोलेगा यार जो नेटिव है उसके मम्मी पापा जा रहे हैं। तो इट मीन्स उनके पेरेंट्स का जो नेम फेम है वो बहुत अच्छा होगा। तो वो अच्छा तभी होगा जब आप पावरफुल होंगे या आप मेहनती होंगे। 10वें हाउस का जो भी नेटिव है वो यदि मेहनती होगा, पावरफुल होगा, तो उस केस में ये चीज़ होगी। अब सेकंड पॉइंट, यदि 10वें घर में सूर्य के साथ राहु हैं तो क्या होगा। जब भी कभी सूर्य भगवान राहु जी के साथ 10वें घर में बैठे हैं तो इंसान हमेशा गुड पॉलिटिकल कैरियर, उसका बहुत अच्छा पॉलिटिकल कैरियर होता है, और जो उसका विपक्ष है, जो उसके विरोधी हैं, वो उन पे भी एक अच्छी पकड़ रखता है। एक्सट्रीम उसकी पकड़ रहेगी, जितनी मर्जी उसकी ओपोजिशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो हारता नहीं है। तो जब भी कभी सूर्य के साथ राहु 10वें उसमें हाउसेस में होंगे तो इंसान एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल कैरियर जो है उसे लेके चलता है। सन इन 11th हाउस, सूर्य 11वें घर में, जब भी कभी सूर्य 11वें घर में होते हैं तो इंसान होल्ड अ हाई पोजीशन, उस बंदे की बहुत ऊंचा रुतबा होता है, एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ होती है, अपने फ्रेंड्स में वो इन्फ्लुएंस होता है उसका, अपनी फ्रेंड्स के ऊपर एक अच्छी पकड़ होती है, उनमें एक अच्छा रसूख होता है। मतलब इवन इफ 20 फ्रेंड्स हैं तो उसमें एक वो अलग से गिना जाएगा कि उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी, उसको लोग देखेंगे, उसका नाम होगा अपने दोस्तों में एक, मतलब हम कहते हैं ना यार वाह यार बंदा है। तो जो भी ये नेटिव होगा उसकी वो लॉन्गेबिलिटी वाला होगा, उसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद वेल्थ रिच होगा, उसके पास धन भी होगा। तो इस तरह से जो भी इंसान की कुंडली में सूर्य 11वें घर में है तो वो जो भी बंदा है उसकी पोजीशन बहुत अच्छी होगी, उसका रसूख होगा, हैव अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस बिटवीन द फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच में एक बहुत अच्छा रसूख होगा, अपनी फैमिलीज़ के बीच में एक अच्छा रसूख होगा, लॉन्गेबिलिटी होगी, उसके पास पैसा होगा। सन इन 12th हाउस, जब भी कभी 12वें घर में सूर्य होते हैं तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट होता है कि उस नेटिव की अपने फादर के साथ नहीं बनती है। ये नोट कर लेना आप पॉइंट, ये बहुत काम आता है जब कभी आप किसी की कुंडली देखते हैं तो उसके रिलेशन देखने के लिए। रिलेशन में जब हम कहीं फादर के साथ डिस्कशन कर रहे हैं तो हम उसमें हमें पता चलता है कि यदि उसके 12वें घर में सूर्य भगवान बैठे हुए हैं, सूर्य प्लैनेट है, तो उसके डिफरेंसेस होंगे, उसकी अपने पापा के साथ, फादर के साथ अच्छी नहीं होगी, डिफरेंसेस होंगे, उनके आपस में जो भेदभाव चलेगा वो होएगा। ऐसे नेटिव जो भी होंगे उनकी आई साइड हमेशा इफेक्टेड होती है, उनकी आंखें इफेक्टेड होगी, उनको चश्मा लगा हो सकता है, उनकी नज़र कमज़ोर हो सकती है, एक आंख में ऑपरेशन हुआ हो सकता है। नॉट गुड फॉर वेल्थ, ऐसे लोगों के पास अच्छा पैसा नहीं होता है, धन की भी कमी हो सकती है। ऐसे इंसान दूसरों से जाने जाते हैं, रिकॉग्निशन थ्रू अदर्स, ये इनका अपना कोई वर्चस्व नहीं होता लेकिन दूसरे बंदे ये कहते हैं यार वो बहुत बढ़िया बंदा है। एंड लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, ऐसे इंसान को अपने घर की, अपने फैमिलीज़ की सपोर्ट नहीं मिलती है। इसी के साथ इस एपिसोड में हमने सूर्य की अलग अलग घरों में क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या पॉजिटिविटी होती है, क्या नेगेटिविटी होती है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसी के साथ मैं आशा करूँगा कि आज हमने एक छोटा सा चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है और आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम अगले एपिसोड में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे सूर्य जॉडिक साइंस में कौन सी राशि में सूर्य भगवान, सूर्य प्लैनेट बैठे होंगे, उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या डिसइफेक्ट्स होंगे, क्या नेगेटिविटी होगी, क्या पॉजिटिविटी होगी, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे सूर्य जॉडिक साइंस। इसी के साथ जय श्री राम।